वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। लोकसभा में महिला आरक्षण पर चर्चा जारी है। सदन में महिला आरक्षण पर शाम 6 बजे तक चर्चा होगी और बिल पर चर्चा के लिए 7 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। महिला आरक्षण बिल पर बोली सोनिया गांधी। आपको बता दें कि राजीव गांधी लाए थे बिल, उनका सपना हुआ पूरा। महिला आरक्षण पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर महिला आरक्षण बिल जो है कल पेश किया गया था, जिस पर आज जो है 7 घंटे चर्चा होनी है और लगातार अभी भी इस पर बहस जारी है। वहीं आज सोनिया गांधी जो है इस बिल को लेकर बोली और उन्होंने कहा कि राजीव गांधी का सपना इस बिल को लाने से पूरा हुआ है। और इसी के साथ आपको बता दें कि संसद के विशेष सत्र का आज बुधवार को तीसरा दिन है। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर डिबेट लगातार जारी है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपों का दौर जो है लगातार जारी है। और इसी के साथ आपको बता दें कि सबसे पहले कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सदन को बिल के बारे में बताया। उनके बाद कांग्रेस की ओर से सोनिया गांधी ने 10 मिनट तक अपनी बात रखी है। आपको बताते हैं कि सोनिया गांधी की तरफ से क्या कुछ कहा गया, वो एक बार आपको बता देते हैं। कांग्रेस की मांग है कि बिल को फौरन अमल में लाया जाए। सरकार को इससे परिसीमन तक नहीं रोकना चाहिए। इससे पहले जातिगत जनगणना कराकर इस बिल में SC, ST और OBC महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए। इसी के साथ आपको बता दें, NCP की सांसद सुप्रिया सुले और SP सांसद डिंपल यादव ने भी बिल को लेकर OBC महिला के आरक्षण देने की जो है मांग की। आज खबर तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दिल्ली विजय चौक से हमारे संवाददाता राजकुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार, जिस तरीके से बात कर ली जाए, महिला आरक्षण बिल कल पेश किया गया, जिसमें अभी भी लगातार जो है बहस जारी है। अभी तक क्या कुछ अपडेट मिल पाया है? सोनिया गांधी ने अपनी बात रख ली, उसके बाद सुप्रिया सुले, तमाम जो है महिला सांसदों को आज सुना गया है, और क्या कुछ अपडेट अभी तक सामने आया है? देखिए निशा, निश्चित तौर पर क्योंकि अगर बात करें तो 1975 में पहली बार इंदिरा गांधी के द्वारा ये प्रयास किए गए और तमाम जो प्रधानमंत्री हुए देश में, उन्होंने महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही जरूर, लेकिन बहुत सारी परिस्थितियां, बहुत सारे जो कुछ रुकावटें थी, उन रुकावटों की वजह से शायद ये बिल जो है वो पास नहीं हो पाया। लेकिन क्योंकि इस समय देश में पूर्ण बहुमत की सरकार है और सरकारों का अगर पीछे का हम इतिहास उठा के देखें तो स्वाभाविक तौर पर एक चीज़ जरूर हमें देखने को मिलती है कि जहाँ मिली जुली सरकार होती है, जहाँ खिचड़ी सरकार होती है, वहाँ स्वाभाविक तौर पर कभी बड़े फैसले नहीं हो सकते। अगर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 9 वर्षों में अगर बड़ी फैसले ले पा रहे हैं तो शायद उसकी एक वजह ये भी है कि वो पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहे हैं। और जहाँ तक मूल बात है कि आज सुबह 11 बजे से ये बहस शुरू हुई है और शाम को 6 बजे तक तकरीबन 7 घंटे इस पर लोग अपने अपने पक्ष रखेंगे। और देखिए, महिलाओं के वंदन अभिनंदन की बात है तो स्वाभाविक तौर पर उनकी बात को जरूर सुनना चाहिए और हर पहलू को समझना चाहिए, क्योंकि ये जो बिल है, ये बिल लाया जा रहा है, ये बिल पास भी हो जाएगा, इसमें कहीं कोई अतिशोक्ति नहीं, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार है। कांग्रेस ने भी जिस तरीके से सोनिया गांधी ने सुबह कहा कि हम इस बात का पूर्ण समर्थन करते हैं कि महिलाओं को बराबर का दर्जा मिलना चाहिए, तो इसमें कहीं अब अतिशोक्ति कहीं ये नहीं रह जाती कि इस बिल में कहीं कोई हीला हवाई होगी पास होने में। लेकिन एक बात जरूर तय है कि वास्तव में ये बात यह है कि SC, ST, OBC और जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली बहुत सारी ऐसी जातियाँ, कोई हिंदुस्तान में 2400 से ज़्यादा जातियाँ ऐसी हैं कि जिनके आधार पर लोग अपनी पहचान मानते हैं। और ये संसद का जो सबसे बड़ी जो सदन है, उस सदन के अंदर किस तरीके से लोग आएंगे, कैसे ये जो 181 जो सांसद बनेंगी, क्योंकि पंचायत से लेके और महापंचायत, मतलब अगर हम बात कर लें कि एक ग्राम पंचायत से आरक्षण बहुत पहले से मिला हुआ है और भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं संगठन में भी अपने आप को 50% का आरक्षण देने की बात करते रहे हैं। और जिस प्रबल तरीके से इस बात को रखा गया है और आज इस संसद के अंदर बहस चल रही है, सारी महिलाएं हैं, महिला अपनी बात को कह रही है, लेकिन बहुत शायराना, बहुत कविताई अंदाज में बहुत सारी सांसदों ने अपनी बात को कही कि आइए मेरी जान, आइए। मतलब बहुत सारे ऐसे शब्द हैं कि उन शब्दों को यदि हम कहेंगे तो उसके मायने बदल जाएंगे, लेकिन अगर महिलाएं कह रही हैं तो उनको अपने भाव व्यक्त करने का अधिकार पूरी तरीके से है। लेकिन स्वाभाविक तौर पर यह जरूर निशा देखने की आवश्यकता है कि ये बिल जो पास होगा, उस पास होने के बाद आखिर 2024 में क्या ये आरक्षण मिल पाएगा? क्या 181 सांसद महिला जो सांसद की बात कर रहे हैं हम,
33% का जो 82 इस समय संख्या है, क्या वो 181 2024 के चुनाव में होगी? ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा स्वाभाविक तौर पर, क्योंकि अभी इसका इंतजार करना चाहिए कि सरकार इसमें क्या निर्णय लेती है। लेकिन एक बात जरूर तय है कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की एक इबादत लिखी जा रही है और पूरी दुनिया में महिलाओं को, क्योंकि महिला जो है मातृशक्ति के तौर पर जानी जाती है, तो उसको बराबर का दर्जा स्वाभाविक बिल्कुल। और राजकुमार, वहीं अगर देखा जाए गेम चेंजर माना जा रहा है इस महिला आरक्षण बिल को, एक तरीके से गेम चेंजर। देखिए 2019 की अगर बात कर लीजिए, लोकसभा चुनाव से पहले 370 का हटना और जीएसटी और तमाम 3 तलाक जैसी चीजें ठीक लोकसभा चुनाव से पहले, और उसी के पहले अब देखिए 2024 में लोकसभा के चुनाव होने उससे पहले महिला आरक्षण बिल को लेकर आना, जिसका अभी ये भी नहीं पता कि 2024 में लागू होगा भी या नहीं, कोई रूपरेखा आगे की तय नहीं है। लेकिन जिस तरीके से गेम चेंजर इसे माना जा रहा है, इस पर जो है विपक्ष भी लगातार कहता हुआ आ रहा है। आज डिंपल यादव को भी सुना गया था कि देखिए ये आज तक सरकार को इसकी याद नहीं आई, 1 दशक बीत गया, 10 साल हो गए, अब सरकार को इस चीज की याद आ रही है कि महिला आरक्षण बिल भी जो है, इस नाम की भी कोई बिल है और इसे भी लाना चाहिए। अब 1 दशक बीतने के बाद सरकार को ये सब चीजें याद आ रही हैं। देखिए निशा, ये देश की जो है ना, देश हमारा लोकतंत्र है और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि उसमें हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है और होना भी चाहिए। और क्योंकि जिस तरीके से आपने डिंपल यादव की बात कही, डिंपल यादव तो चुनी हुई सांसद हैं, वो कहीं ना कहीं अपने ससुर की राजनीतिक विरासत को मैनपुरी से आगे बढ़ा रही हैं। बाई इलेक्शन हुए मुलायम सिंह की मृत्यु के बाद। लेकिन स्वाभाविक तौर पर अगर हम पूरे इतिहास देखिए, इतिहास में जो बातें कही गई हैं, शरद यादव ने जो बात गई थी कि अगर ये बिल पास हो जाएगा तो मैं जहर खा लूँगा, कैसे कैसे मतलब किस तरीके का अल्फाज पेश किए गए थे। कुछ लोग परकटी महिलाओं को संसद में लाने की बात कर रहे थे। लेकिन एक बात जरूर तय है कि ये जरूर मानना चाहिए कि वास्तव में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को किस तरीके से आगे लाया जाएगा, ओबीसी महिलाओं को किस तरीके से आरक्षण मिलेगा। 33% जो महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, उस 33% आरक्षण में ओबीसी महिलाएं कहाँ होंगी, एससी एसटी से आने वाली, उस वर्ग से आने वाली महिलाएं कहाँ होंगी, 15 साल का उसका परिसीमन होगा, एक पूरा ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। लेकिन जिस बिल की बात नहीं हो रही है, महिला आरक्षण बिल की बात जरूर हो रही है और शाम को देखिए इसमें किस तरीके की चीज़ें होती हैं। लेकिन बिल्कुल आपने सही बात कही है कि क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार है और जो जानकार हैं वो ये जरूर मान रहे हैं कि 2024 में तो शायद ये जो 33% का आरक्षण है ये लागू हो नहीं पाएगा। लेकिन क्योंकि पार्टियों के पास अधिकार हैं टिकट देने के लिए, पार्टी चाहें तो 33% को क्योंकि वो टिकट उन्हें घोषित करने हैं। 543 लोकसभा क्षेत्र हैं, क्षेत्र बढ़ने नहीं हैं, उन्हीं में से 33% 181 लोकसभा सीटें बैठेंगी। तो ये निर्णय जो है कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों को भी अब बड़ा दिल दिखाने की आवश्यकता होगी। लेकिन स्वाभाविक तौर पर इस तरीके के जो बिल पेश किए जा रहे हैं उसमें एक बात जरूर तय है कि अब भारत बदल रहा है और निश्चित तौर पे हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार। और देखिए महिलाओं को ये भी बराबर का अगर दर्जा नहीं मिलेगा तो स्वाभाविक तौर पर केवल अब उन्हें केवल किचन से बांध के रखा नहीं जा सकता। महिलाएं आएंगी, कल मैं बहुत सारी महिलाओं से बात कर रहा था निशा, उनका कहना था बहुत स्पष्ट तौर पे, 1-2 जो पॉलिटिकल महिलाएं थी, कुछ पार्षद थी, उनका ये मानना था कि यदि महिलाएं राजनीति में आगे आएंगी तो स्वाभाविक तौर पर जो करप्शन है, जो भ्रष्टाचार है वो कम होगा। क्योंकि महिलाएं जो हैं वो सहृदय होती हैं, उनके सोचने समझने और करने का तरीका अलग होता है। लेकिन फिर बात वहीं आ जाती है कि शाम को 6 बजे किस तरीके से, लेकिन बातों को कहा जा रहा है, स्वाभाविक तौर पर अपनी बात को रखा जा रहा है। राज्यसभा में कुछ और बिल भी जो पास होने हैं, जिन बिलों की बात नहीं हो रही है। डाक व्यवस्था जो थी, जो डाक व्यवस्था थी वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर गांव तक चिट्ठी पत्री जाया करती थी। वो जो डाक व्यवस्था है उसको किस तरीके से हाईटेक बनाया जाए, क्योंकि हम 21वीं सदी में हैं और इस समय हाईटेक हिंदुस्तान की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो एक जो व्यवस्था है, पहले चिट्ठी आप सोच के देखिए कि 30 साल पहले जब चिट्ठी पहुंचती थी तो उस चिट्ठी में जो अल्फाज लिखे जाते थे वो पढ़े जाते थे, उनको महसूस किया जाता था कि हम सब ठीक हैं। राजकुमार, चलिए नजर बनाए रखिए क्या हलचल इस वक्त वहां पर हो रही है। लगातार आपसे अपडेट्स जो है लेते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।